जनता से मिली जानकारी के अनुसार यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनमोहन सरकार के 4 ऐसे बड़े काम हम बता रहे हैं। वैसे तो बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम 4 ही काम बता रहे हैं जो बीजेपी आज तक नहीं कर पाई है। इनमें से शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार। इसके साथ ही मनरेगा जैसी योजना को दिया। जब कोरोना काल में पूरे शहर पे किसी के पास काम धाम नहीं था, उस समय मनरेगा चल रहा था। हाँ, बीजेपी सरकार बिना विस्तार से चर्चा किए 3 नए कृषि कानून लेके आ गई, जिसको किसानों के विरोध के चलते वापस करना पड़ा। नोटबंदी का हश्र सबने देखा होगा। 2000 की नोट खूबसूरत लाई गई थी, वह आज चलन से लगभग बाहर है। जीएसटी से व्यापारी कितना खुश है, यह तो व्यापारी ही जाने। हिट एंड रन कानून का ड्राइवरों ने विरोध किया है। इस पर यह कहा गया है कि यह कानून पर रोक लगा दी गई है, लेकिन यह कानून पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कोरोना काल के आगमन और रोजगार पर विचार नहीं किया गया, जिससे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई लोगों की जान भी चली गई। इसके साथ ही लोगों के रोजगार भी चले गए, जिसकी आज तक भरपाई नहीं हो पाई। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, वो भी भाजपा सांसद के पास देने के बाद। दंगों के मामले में मणिपुर आज तक पूरी तरह शांति बहाल नहीं हो पाई और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आईटीआई के तहत कांग्रेस सरकार के कई घोटाले उजागर हुए थे, इस आरटीआई को बीजेपी ने लूला लंगड़ा बना दिया है। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री की सेल्फी पॉइंट के लिए खर्च की गई जानकारी जब आरटीआई के तहत मिली, तो सूचना देने वाले अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि अब आरटीआई के तहत जो भी सूचना दी जाएगी वह बड़े अफसर देंगे, जबकि हर विभाग में आरटीआई द्वारा सूचना देने के लिए सूचना और जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। वहीं इसका जिम्मेदार होता है। गरीब लोग स्वाभिमानी भी होते हैं और उनके इस स्वाभिमान पर आँच ना आए और वह भूखे भी ना रहें, इसके लिए फ्री में राशन ना देकर उसकी कम से कम कीमत लगाई गई थी, जो इस प्रकार है। खाद्य सुरक्षा विधेयक। सरकार खाद्य सुरक्षा बिल पारित कराकर आम जनता को राहत पहुंचाना चाहती थी, पर संसद में विरोध के हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस बिल के तहत देश की 67% आबादी को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्केट से कम दाम पर दिया जाएगा। बिल में कहा गया था कि 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और बाकी अनाजों को 1 रुपये प्रति किलो के आधार पर देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को दिया जाएगा। भारत में भ्रष्टाचार रोकने और समाप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता। यूपीए 2 सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों से घिरी रही। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, सोसाइटी घोटाला, कोयला खदानों की बंदरबाट और घूसखोरी जैसे कई अहम मामलों में न केवल यूपीए सरकार को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, बल्कि कई मंत्रियों के इस्तीफे के साथ कुछ को जेल की हवा भी खानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली हुई है। सीएजी रिपोर्ट में सरकार को भ्रष्ट बताया गया है।
ये हम नहीं बल्कि कैग कह रहे हैं। 7 घोटाले सामने आए हैं। भारतमाला परियोजना, द्वारिका रैपिड ट्रांजिट परियोजना, टोल बूथ संग्रह, आयुष्मान भारत, अयोध्या विकास परियोजना, ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाएं और HAL हवाई जहाज निर्माण योजना। CAG ने दावा किया है कि सभी 7 परियोजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल है। सिर्फ आयुष्मान भारत योजना में एक फर्जी फ़ोन नंबर पर, जो कि 9999 है, जिससे 7.5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया। योजना के तहत 88,760 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके इलाज के लिए बीमा राशि दी गई। अपात्र परिवारों को योजना में जोड़कर 22.44 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इतना ही नहीं, पिछली सरकारों ने 69 यानी 69 वर्ष में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किया था। भाजपा सरकार सिर्फ 10 साल में 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले चुके हैं। अब भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज लगभग हो गया है, जो कुल GDP के लगभग बराबर है।